प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को देश का भविष्य करार देते हुए कहा है कि आज हम 25 साल बाद वाले सशक्त भारत का सपना देख रहे हैं। भारत को विश्व गुरु के रूप में देखा जा रहा है और 25 साल बाद जब भारत शिखर पर होगा तो सब देश के सफल व टिकाऊ स्टार्टअप का उदाहरण देंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह शुक्रवार को जम्मू में स्टार्टअप में उद्योग की भागीदारी पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2015 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया था और तब से वे लगातार स्टार्टअप को प्रोत्साहन दे रहे हैं। डॉक्टर सिंह ने कहा कि 2014 से पहले देश में मात्र 116 स्टार्टअप थे, लेकिन 2014 से 2022 के बीच इन 8 सालों में 40,000 नए स्टार्टअप शुरू हुए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये मूवमेंट हालांकि इतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। यहाँ कुछ स्टार्टअप शुरू अवश्य हुए हैं, लेकिन उनका उचित प्रचार प्रसार नहीं हुआ और ना ही वो सरकार तक मदद के लिए पहुंचे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इसीलिए आज ये कार्यक्रम आयोजित कर स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। ध्यान में होगा कि 2015 में लाल किले के परिसर से स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया का आह्वान किया था और उसके उपरांत एक मुहिम चली देश भर में और उसका परिणाम ये निकला कि 2014 में सरकार आने से पहले के यदि आप 8 वर्ष देखें और 2014 से लेकर के 2022 के ये जो 8 वर्ष गुजरे हैं, जो अगले महीने मुकम्मल हो जाएंगे, तो 2014 से पहले के 8 वर्षों में देश भर में मात्र 1000 या 1600 स्टार्टअप थे। आज उसकी तुलना में इन 8 वर्षों में 40,000। और इसका ये इसलिए संभव हुआ कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा होगा, कोई भी मंच हो, कोई भी फोरम हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी गोष्ठी हो, मन की बात में बार बार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन भी देने का प्रयास किया, उसके ऊपर बल भी देते हैं। और जो हमारे साथ जुड़े हुए विज्ञान के विभाग है, 6 मंत्रालय, साइंस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, CSIR, अर्थ साइंसेज, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, ये इत्तेफाक से ऐसे 6 विभाग हैं जो पूर्णतः स्टार्टअप्स के लिए अनेकों नए प्रावधान लेकर के आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से उसकी जानकारी पर्याप्त तौर पर ना होने के कारण विशेषकर ये हिस्सा जम्मू कश्मीर और उसका पास का हिस्सा शायद उस तरह से यहाँ स्टार्टअप movement could not take off as it took off with the rest of the country, states like गुजरात। उसी को देख करके आज यहाँ की इंडस्ट्री की तरफ से एक पहल हुई, इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन स्टार्टअप, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी मात्रा में स्टार्टअप्स पर निर्भर करने वाली है और आने वाले 25 वर्षों में, जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का ये साल गुजर रहा है, सन 2047 में जब भारत विश्व की प्रथम श्रेणी में आकर के खड़ा होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था स्टार्टअप्स के माध्यम से ही दुनिया के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगी। और स्टार्टअप्स के साथ साथ मेरा कहना है सस्टेनेबल स्टार्टअप, और सस्टेनेबल स्टार्टअप्स को बनाए रखने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है लिंकेज विद लाइवलीहुड और लिंकेज विद इंडस्ट्री, और इसलिए वाइडर इंटेग्रेशन। जितने साइंस के विभाग हैं उनको हमने इंटीग्रेट कर दिया, 6-7 मिनिस्ट्रीज को। फिर नॉन साइंटिफिक सेक्टर्स, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे हेल्थ है, चाहे रोड्स बिल्डिंग, हर जगह इस समय टेक्नोलॉजी का योगदान है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही चल रहा है, बिकॉज द एंटायर इकोनॉमी इज गोइंग टू बी साइंस बेस्ड इन द ईयर्स टू कम। और फिर उसके साथ एकेडमिया जोड़ना ताकि अनुसंधान शोध हो सके, और फिर इंडस्ट्री, ये सारा इकोसिस्टम बनेगा तो देश भर में जिस तरह से सस्टेनेबल स्टार्टअप्स को लेकर के हमने ये प्रयास प्रारंभ किया है वो कामयाब होगा। बदकिस्मती से उसमें माइंडसेट बदलने की आवश्यकता है। जैसे अभी भी सरकारी नौकरी को लेकर के आज यहाँ पर हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज शोकेस करने का प्रयास किया। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और 4 गुना 5 गुना अधिक, क्योंकि हर तरह की सुविधा हमारी तरफ से उपलब्ध है। हमारे ही आगे पीछे यहाँ पर अरोमा का स्टार्टअप्स है,
एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स हैं, डेयरी के स्टार्टअप्स हैं, ड्रोन के स्टार्टअप्स हैं, परंतु उसका पूरी तरह कोई सुविधा लेने के लिए सामने नहीं आता। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम इसका पर्याप्त तौर पर प्रसार प्रचार कर सके, ताकि युवाओं को रोजगार का भी साधन उपलब्ध हो और साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था में हम योगदान भी कर सकें। Our Secretary, Mr. Ranjan Thakur ji, is